आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका मेरे चैनल सोनी सिंह ब्लॉग में स्वागत है। तो अब आज है नवमी का दिन और इसके पहले वाले ब्लॉग में हमने आपको अष्टमी और नवमी का दिखाया था। तो बस थोड़ा सा नवमी का उसमें दिखाया था जो हमने कढ़ाई चढ़ाया था। तो बस ये नवमी की हवन की तैयारी कर रहे थे हम कढ़ाई चढ़ाने के बाद बैठ के। तो बस ये थोड़ा काला तिल था, जौ था और चावल को भी हमने धुल के उसको सुखा लिया था तो वो था। और हवन जो ख़रीद के मिलता है वो था, उस सबको एक और घी सबको एक घी में मिला के मिक्स कर लिया था हमने और साथ में गुड़ भी डाला था। सारे सामान एक एक पाव के लगभग था और गुड़ था। सारे सामान को मिला के लगभग एक थाली पूरा हो गया था हवन के लिए। तो ये मिक्स करके बना लेने पर ये हवन काफ़ी अच्छा होता है। वैसे तो रेडीमेड मिल जाते हैं लेकिन हम अक्सर तैयार कर लेते हैं। तो बस हवन सामग्री तैयार करके रख दिया था और आ गए थे हम किचन में। तो अभी बना रहे थे कन्या भोज के लिए खाना। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, तो सरसों का तेल जो है डाल दिया था और उसमें जीरा और हरी मिर्च डाल दिया था, साथ में तेज़पत्ता भी। तो वो जब अच्छे से तड़क गया था और इधर हमने जो है खीर भी बनाने के लिए रख दिया था। तो खीर लगभग बन चुका था। तो जब वो तड़क गया तब उसमें हमने 2-3 बड़े साइज के टमाटर जो है वो मिक्सी में पीस लिया था, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज तो पड़ेगा नहीं। तो टमाटर ज़्यादा मात्रा में हमने डाला था और आलू और चने की सब्ज़ी बना रहे थे। तो माता रानी के भोग के लिए और कन्या पूजन के लिए यही सब्ज़ी बनती है जिसमें चना की सब्ज़ी सबसे ज़रूरी होती है। तो हम आलू और चना की सब्ज़ी बना रहे थे बिना लहसुन प्याज की। तो बस ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से भून चुका था, तेल छोड़ दिया था। तो बस इसमें हमने धनिया पाउडर थोड़ा बड़ा चम्मच से 3 चम्मच डाल दिया था। उसी चम्मच से बड़े वाले आधा चम्मच जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया था। क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा थी, पूरे 5 किलो वाले लीटर वाले कुकर में हमने 1 कुकर बनाया था सब्ज़ी, तो ज़्यादा थी। तो मसाले भी हमने ज़्यादा मात्रा में ऐड किए थे और साथ ही हमने नमक भी ऐड कर दिया था। तो कन्या लोग को भोजन कराना था और बाकी सबको इधर उधर देना था और बच्चे भी जो थे उनको भोजन कराना था। तो सब्जी और खीर पूरी सारी अधिक मात्रा में बनाया था। तो अभी सुबह के 10 बज चुके थे। सुबह उठ के कढ़ाई चढ़ाई, फिर हवन की सामग्री तैयार की और आप लोगों ने देखा था पिछले ब्लॉग में कि हमने कन्याओं को देने के लिए जो सामान था वो भी इकट्ठा कर लिया था। तो बस अब हमारे मसाले जो हैं अच्छे से भून चुके थे और अब इसमें हमने आलू और चना दोनों ऐड कर दिया था। चना को हमने बॉयल नहीं किया था, ऐसे ही रात भर भिगो के रख दिया था 5 से 6 घंटे तक। और फिर इसको अच्छे से 10 मिनट तक हमने मसाले के साथ आलू और चना को मिला लिया था, ताकि मसाले जो है चना में और आलू में मिक्स हो जाए और साथ में अच्छे से भून भी जाए। और लास्ट में हमने जो है करी पत्ता लास्ट में हमने थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो भी ऐड कर दिया था। तो बस हल्दी भी ऐड किया था। तो ये जो बनता है कन्याओं के लिए, इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, बाकी सारे मसाले डाल के बनाए जाते हैं जो भी व्रत में खाया जाता है। व्रत में हल्दी नहीं खाया जाता है, इसमें कन्या पूजन के लिए ये बनता है। तो बस और ये हमने जो है पूड़ियाँ भी छान ली थी और इस तरह हमने जो है पूड़ी सब्जी खीर जो है तैयार कर लिया था। पंडित जी बोले थे कि हम 2 बजे तक हवन कराने के लिए आएंगे। तो हमने इस बीच सारे अपने काम जो भी थे हमको करना था, क्योंकि पंडित जी लोगों को कई जगह जाना था तो वो अपना। तो बस ये हमने पूरी सब्जी खीर बना ली थी और सोचा कि पहले माता रानी को भोग लगा दें, उसके बाद जो है आगे का काम करेंगे। तो बस ये माता रानी को हमने भोग लगा दिया था और अभी भोग लगा के उठे ही थे तब तक 2 बज गया था और पंडित जी जो है आ गए थे। तो बस वो पूजन करवाए। पूजन करवाने के बाद हवन हुआ और आरती हुई। तो इस तरह ही हवन पूजन आरती में 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। तो बस सारे हवन में सारे परिवार के लोग बैठे थे। तो बस ये हो रहा है हमारा हवन और देखिए कैसे हो रहा है, हो रहा था और सब लोग इसमें शामिल हुए थे, पूरे परिवार के लोग। और 1 घंटे तक हवन चला था। तो अच्छा लगता है, सब परिवार के लोग एक साथ जो है करते हैं पूजा पाठ को। और हवन में तो सबको शामिल होना चाहिए हवन आरती में। तो ये माता रानी का लास्ट दिन था नवमी का, तो काफ़ी सुना सुना भी लग रहा था और लग रहा था कि माता रानी चली जाएंगी, लेकिन बस क्या है
यही सब है। और फिर अगले साल माता रानी को आने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता था। तो बस यही हवन जो है हो रहा था। तो ये हो रहा है हमारा हवन। और हमने जो है वॉइस ओवर किया था, तो हवन वाला भी उसमें आवाज़ आया था, तो वॉइस ओवर उस पर कर दिए थे, तो इसके लिए माफ़ करिएगा। तो बस ये हमारा हवन हो गया था। और पंडित जी हवन के बाद कुछ जो है और बताए थे पूजा, तो वो हो रहा था। तो ये सब है। और पंडित जी ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हमने किया। और नवमी के दिन जो है पूरा दिन जो है इसी तरह निकल गया था। और हवन करते करते 4:30 हो गया था। अब इसके बाद हमको करना था कन्या पूजन। और इधर जो है नारियल फोड़ के और वो भी माता रानी को चढ़ा दिया गया, पानी वाला जो नारियल होता था। फिर पंडित जी अंदर पूजा के पास जहाँ कलश रखा गया था वहाँ आए और बाकी जो पूजा था वो करवाए। और करवाने के बाद वो बस चले गए। तो बस ये लास्ट पूजा हो रहा है। इसके बाद जो है नहीं आए थे। फिर दूसरे दिन 10वीं पर था। तो बस यही सब है। और इधर जो है जब पंडित जी चले गए उनको हमने वर विदाई सब कुछ कर दिया। तो फिर हमारी कन्याएं आई थी। हमने 9 को निमंत्रित किया था, लेकिन माता रानी की कृपा से ये देखिए 13 कन्याएं आ गई थी। तो जितने भी आ जाते हैं उतने खिला दो, अच्छा रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 भी नहीं मिलती हैं, लेकिन हम तो 3 साल से कर रहे हैं तो अच्छे से 10-11 मिल जाती हैं। तो पर सबसे पहले हमने उनका पाँव पूजा था और धुला था अच्छे से। उसके बाद पाँव को कलर किया था और उसके बाद नेल पेंट जो है लगा दिया था। तो बस ये बेटी भी साथ में आ गई थी कि वो भी नेल पेंट जो है हाथों में लगा रही थी, हम पैरों में लगा रहे थे कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि शाम हो रही थी, 5 बजने जा रहा था। तो दोनों लोगों ने मिल के कर लिया था। और उसके बाद हमने बिंदी लगा दिया था, टिक्का कर दिया था। तो पूरा श्रृंगार माता रानी का जो भी होता है वो कन्याओं को किया जाता है, क्योंकि माता रानी को श्रृंगार काफ़ी पसंद है। तो जितना श्रृंगार है उतना कर दीजिए। और ये कन्याएं जो है माता रानी ही बन के आती हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश थी और ये आशीर्वाद भी दे रही थी। तो बस हमने सारा कुछ लगभग कर लिया। सबसे पहले पूजन किया जाता है, तो सबको जो है बिंदी लगा दिया था। बिंदी लगाने के बाद चुंदरी ओढ़ा दिया था। और चुंदरी ओढ़ाने के बाद बाकी और इधर देखिए किनारे 4-5 लोगों को बैठा दिया था। साथ में एक बच्चे को भैरव बाबा से खिलाया जाता है। तो एक और भैरव बाबा आ गए थे तो वो भी बैठ गए थे। और देखिए कितनी बदमाशी कर रहे हैं बच्चे। अपने आप ही माता रानी की जयकारा लगाना शुरू कर दिए थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी देखिए। दे दो, हाथ में दे दो। अब बाद में, अब खाने के बाद लगाना। जाते समय ना जयकारा लगा के जाइएगा। लगाने में अच्छा लगता है। तो आपने देखा कि कैसे जयकारा लगा रहे थे बिना कहे। कितना भी बोला जा रहा था कि चुप हो जाइए, कम बोलिए, फिर जाते समय लगाइएगा। लेकिन चूँकि हर जगह लगा के आए थे तो इनको आदत थी। तो बस अब हमने सारा कुछ उनका पूजन कर लिया था और अब भोजन करा रहे थे। तो बस कम कम बच्चे खाए थे जो माता रानी बन के आए थे, बस एक एक पूरी, क्योंकि कई जगहों पर सुबह से गए थे, खाए थे। तो बस सबको पूरी सब्जी खीर खिला लेने के बाद हमने जो है उनको जो भी दान हमारे पास शक्ति थी उतनी हमने कर दिया था। तो सारे ने खा लिया। तो उसमें एक बच्चा था जो बहुत चंचल था, वही बार बार नारे लगा रहा था, यहाँ तक कि भारत माता की जय, भारत माता की जय भी बोल रहा था। क्योंकि बच्चे स्कूल में भारत माता की जय बोलते हैं, तो उसको यही लग रहा था कि यहाँ भी ऐसा ही बोलना है। तो बस ये सारे सामान है जो हमने कन्या पूजन के लिए लाए थे देने के लिए। तो बस अब हम सब खिला लेने के बाद, पत्थर उतर हटा लेने के बाद सबको सामान जो है यहाँ पे दे रहे हैं और दे करके सबका पैर छू के और पैसा दे के फिर सबकी विदाई कर देंगे। तो बस आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा
लगा तो कमेंट ज़रूर करके बताएं, और नए न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर ज़रूर करें। तो बस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ब्लॉग कैसा लगा, और अगर कोई इसमें मिस्टेक हो तो वो भी बताएंगे। तो बस यही है हमारा नवमी का ब्लॉग। और इस तरफ पूजन करते हमको 6 साढ़े 6 हो गया था, तो काफ़ी थक गए थे। तो बस इसके बाद हम बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाए थे। तो बस और आगे देखिए, तो ये हो गया हमारा कन्या पूजन। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने पूजन कैसे किया। और हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, भले ही सुबह से चाय पी के थे, लेकिन अच्छा लगता है। नवरात्र 9 दिन का कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला, माता रानी की कृपा से। और वो घर में रहती हैं तो एकदम लगता है कि कैसे कितना अच्छा है। तो बस अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते और बाय, टेक केयर।